नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार वैद्य आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिटनेस ट्रेनर पे। जहाँ की लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, जहाँ मैंने आपको दिखाया था मैंने कैसे किस डाइट पैटर्न को फॉलो करके 2 महीने के अंदर जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है इसे कंप्लीट किया। वही गाइज आज इस वीडियो में हम उसी वीडियो के बारे में बात करने वाले, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा कि आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे अप्लाई करेंगे और इसका आप कैसे बेनिफिट पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। टिल देन वील बी राइट बैक। तो पॉइंट नंबर 1, कोई भी फैट लॉस डाइट फॉलो करते वक्त, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या कोई और, सबसे बढ़िया एंड गोल्डन रूल है वो है कैलोरिक डेफिसिट। अगर आपकी बॉडी कैलोरिक डेफिसिट के अंदर नहीं है तो नो मैटर व्हाट आप जितना मर्जी कोई भी डाइट पैटर्न को फॉलो कर लीजिए, यू विल नॉट गोना टू लूज योर वेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कैलोरिक डेफिसिट। पॉइंट नंबर 2, मैक्रो सेटअप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2000 कैलोरीज का आपने डाइट प्लान किया है जिसके अंदर आपको पता ही नहीं है कि कितने ग्राम ऑफ आपने कार्ब्स कंज्यूम करना है, कितने ग्राम्स ऑफ आपने प्रोटीन कंज्यूम करना है एंड कितने ग्राम्स ऑफ आपने फैट कंज्यूम करना है, तभी भी आपकी बॉडी ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं देगी। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मैक्रो सेटअप। तो जिन मेरे भाई और बहनों को नहीं पता कि कैलोरीज को काउंट कैसे किया जाता है फैट लॉस के लिए एंड मैक्रो सेटअप को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, आप जाके चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वीडियो की लिंक डाल दूंगा, सो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो फर्स्ट। सो पॉइंट नंबर 3, ईटिंग विंडो। एक बार जहां आपको पता चल गया कि आप कितने कैलोरीज आपने कंज्यूम करने हैं एंड आपकी मैक्रो सेटअप उसके अकॉर्डिंग क्या होने वाली है, तो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग आपको चूज करनी होगी अ परफेक्ट ईटिंग विंडो अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल, जहां पे आप कम से कम 14 घंटे मैक्सिमम 16 से 18 घंटे के आसपास, लेट्स से फॉर एग्जांपल 16 आवर जहां पे आप फास्टिंग कर सकते हैं बिना कुछ खाए, जहां पे आप कोई भी ऐसी चीज को कंज्यूम नहीं करेंगे जिससे आपको कैलोरीज मिलती है। एंड 8 घंटे विल बी योर ईटिंग विंडो, फीडिंग विंडो, जहां पे आप अपनी जो भी आपकी कैलोरी गोल है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, आप मॉर्निंग में उठे 7 बजे, उसके बाद आपने आपकी पहली मील कंज्यूम करने दोपहर 1 या 2 बजे, लेट्स से आपने आपकी पहली मील कंज्यूम की है दोपहर 2 बजे के आसपास, ठीक है। तो 2 PM विल बी योर फर्स्ट मील। उसके बाद आप सेकंड मील जब चाहे कंज्यूम करें 4 या 6, या फिर आप 2 मील पे भी रह सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप वन सिटिंग में कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। लेट्स से आपने टारगेट किए 2000 कैलोरीज का डाइट प्लान, जिसके अंदर आपने फर्स्ट मील कंज्यूम की 2 बजे, सेकंड मील आपने कंज्यूम की 4 o'clock, थर्ड मील आपने कंज्यूम की 7 o'clock एंड फोर्थ मील लास्ट जो आपने कंज्यूम की वो है 10 o'clock एंड ईच मील हैज अ 500 कैलोरीज ईच। तो 500 500 500 500 आपके 4 मील के अंदर आपने 2000 कैलोरीज का गोल आपने कंप्लीट कर लिया। तो ये हो गया आपका फीडिंग विंडो, जहाँ पे आपने 8 घंटे के अंदर आपकी पूरी कैलोरीज को कंप्लीट किए। अब से नेक्स्ट डे भी आप अपनी फर्स्ट मील दोपहर 2 बजे ही लेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी रात 10 बजे से लेकर अगले दिन के सुबह दोपहर के 2 बजे तक फास्टिंग स्टेट में रहने वाली है। इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो गाइज, इस इंटरमीडिएट फास्टिंग के दौरान ऐसा क्या मैजिक हो जाता है जहाँ पे आपकी बॉडी इतनी ज्यादा बूस्टअप कर देते हैं फैट लॉस प्रोसेस को। इसको लेके मैं बहुत जल्दी एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, द साइंस बिहाइंड इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये टाइटल के ऊपर। लेकिन अगर गाइज बात की जाए कुछ की फैक्टर्स की, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपकी बॉडी लेती है हार्मोन रेगुलेशन के ऊपर, जहां हमारी बॉडी रेगुलरली 18 साल तक फीमेल में एंड 21 साल के बाद मेंस में एचजीएच का सिक्रेशन बहुत ज्यादा कम कर देती है। वही इंटरमीडिएट फास्टिंग हेल्प करता है इस सिक्रेशन को बूस्टअप करने के लिए। सेकंड की फैक्टर यहाँ पे आपका आता है इंसुलिन सेंसिटिविटी। आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा खराब रहेगी उतनी ही आपके फैट लॉस एंड मसल गेन की प्रोसेस में बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। तो गाइज, वही इंटरमीडिएट फास्टिंग से आपको आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होते दिखेगी, जिसके कारण आप मसल बिल्डिंग ज्यादा आसानी से, फैट लॉस ज्यादा आसानी से अचीव कर सकते हैं। थर्ड है adrenal and non-adrenal hormone secretion. Fourth, it helps to mobilize your fat cells and so many points are there. Last but not a least, workout. No matter आप जितना मर्जी अच्छे से डाइट फॉलो कर लीजिए, अपनी कैलोरीज को आप अच्छे से काउंट कीजिए, अपने मैक्रोस को अच्छे से काउंट कर रहे हैं, बट इफ यू आर नॉट वर्कआउट वेल, आपकी बॉडी स्टिल शेपलेस ही दिखने वाली है। आपकी बॉडी में कोई मसल्स अच्छे से पॉपअप आके नहीं दिखेंगे। आप एक अच्छा एस्थेटिक फिजिक बिना वर्कआउट के अचीव नहीं कर सकते। वर्कआउट करने के लिए कोई यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है, आप फास्टिंग में भी कर सकते हैं, आप फीडिंग विंडो में भी कर सकते हैं। आई पर्सनली चूज, मैं फीडिंग विंडो में करता था। मैं 2 बजे पहली मील, 4 बजे दूसरी मील, उसके बाद शाम को वर्कआउट एंड रेस्ट ऑफ 2 मील में उसके बाद कंज्यूम करता था। ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको फीडिंग में करना अच्छा लगता है या फास्टिंग स्टेट के अंदर। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको फास्टिंग स्टेट में ही वर्कआउट करना चाहिए। इट जस्ट अ मिथ जो लोगों ने फैला के रखा है।
आप कोई भी कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा एज की बात की तो थोड़ी सी 0.1 या 0.2 की मैं एक्स्ट्रा एज कह सकता हूँ, जो फास्टिंग स्टेट में जो वर्कआउट करते हैं एज कम्पेयर टू जो फेडी स्टेट में वर्कआउट करते हैं, बट उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वेट है एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेट लॉस और फैट लॉस, तो आई विल रिकमेंड कि आप फास्टिंग स्टेट में करें, जहाँ पे आपके इंसुलिन लेवल्स ऑलरेडी लो है। तब एक विंडो आपके पास रहेगा, तब एक चांस आपके पास रहेगा कि आप अपने स्टोर्ड फैट के अंदर से आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड आप अपनी फैट लॉस को अचीव कर पाएंगे। तो गाइस ये तो बात होगी इंटरमीडिएट फास्टिंग के सेटअप के बारे में। नाउ गाइस क्विकली बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के ऊपर। प्रिकॉशन नंबर 1, सबसे बड़ा मिथ और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर लोग पूछते हैं कि अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर मेरे पास 8 घंटे खाने के लिए, तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ? कुछ भी। बट माय आंसर इज नो। स्टिल यू हैव टू बी अ डिसिप्लिन गाय। आपने कोई भी उल्टी सीधी आपने फ्राइड फूड कंज्यूम नहीं करना है, आपने कोई भी डाइट के बाहर की फूड आपने कंज्यूम नहीं करनी है, आपने कोई भी ऑफ डाइटिंग वहां पे कंज्यूम नहीं करना है। वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक इट विल बी ओके, बट स्टिल आपने हेल्दी डाइट को ही फॉलो करना है। सेकंड प्रिकॉशन, सेकंड मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं वो है फास्टिंग स्टेट के अंदर रहते हुए भी कैलोरीज को कंज्यूम करना। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि मैं अपनी पहली मील 2 बजे लूंगा, लेकिन तब तक मैं अपना गुजारा चाय पे कर लेता हूँ, कॉफी भी कर लेता हूँ, जिसके अंदर वो शुगर को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैगरी को इंट्रोड्यूस करते हैं। स्टिल शुगर हैज अ कैलोरीज, जैगरी हैज अ कैलोरीज। तो आपने अगर कॉफी पी सकती, अगर आपने कॉफी पीनी है तो आप ब्लैक कॉफी पिए, टी पीनी है तो बिना शुगर की पिए, जिसके अंदर आपने कोई भी कैलोरीज नहीं मिलने वाली है। आप ग्रीन टी कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी बहुत लोग च्युइंगम भी कंज्यूम करते हैं, राइट? स्टिल च्युइंगम हैज अ कैलोरीज। तो आपने कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा फूड आपने कंज्यूम नहीं करना, चाहे वो लिक्विड कैलोरी हो, चाहे वो जूस हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपने कैलोरीज को बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं करना है, आपका जो भी फास्टिंग विंडो है वहां तक के। थर्ड, ये कोई प्रिकॉशन नहीं है, ये कोई मिस्टेक भी नहीं है। एक क्विकली आपको बता दूं मैं कि जहाँ बहुत लोगों की एक्चुअली कंफ्यूजन होती है कि मैं अगर 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं 2000 डिवाइडेड बाय उसे 4 कर लूँ या फिर 2000 डिवाइडेड बाय 2 कर लूँ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक ऐसे बंदे जो एक सीटिंग में 1000 कैलोरी कंज्यूम कर लेते हैं तो आप 2 बार ही खाइए। अगर आपसे नहीं खाया जाता तो आप 2000 को 4 बार में कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों में ही रिजल्ट आपको लगभग सेम देखने को मिल जाएगी। प्रिकॉशन नंबर 4, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। चाहे आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हैं, आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन सबसे ज़्यादा तभी होती है जब आपकी बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। सो डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। नंबर 5, मेक श्योर आप अपनी फाइबर इंटेक को रेगुलरली फिलअप कर रहे हैं। आपकी फाइबर इंटेक बिटवीन 20 ग्राम टू 40 ग्राम के अंदर होनी चाहिए, जिसके अंदर आप सोलुबल एंड इनसोलुबल दोनों ही फाइबर्स को कंज्यूम करें, जिसके अंदर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड नट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 6, स्लीप एंड रेस्ट। नो मैटर आप जितना अच्छे से डाइट फॉलो कर लिए, वर्कआउट फॉलो कर लीजिए, लेकिन अगर आप अच्छी अमाउंट में रेस्ट नहीं करते हैं, सोते नहीं है, कम से कम आपने 7 से 8 घंटा हर रात सोना है, या दिन भर की 24 घंटे में से आपने 8 घंटे का टाइम आपके रेस्ट मतलब आपको नींद के लिए निकालना ही निकालना है। अगर आप इतना रेस्ट अपनी बॉडी को नहीं देते तो जो भी आपके हार्मोन रेगुलेशंस है वो अच्छे से काम नहीं करने वाले, आपकी रिकवरी अच्छे से नहीं होने वाली, अल्टीमेटली आपका फैट लॉस गोल अचीव नहीं होने वाला है। सो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स इट गाइस। आई गेस मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया यहाँ पे इंटरमीडिएट फास्टिंग को लेकर। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। जाइए आप आपके अकॉर्डिंग इस डाइट पैटर्न को फॉलो कीजिए, इसे कस्टमाइज कीजिए एंड बताइए मुझे आप कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसे रही है। आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ये रहा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल। मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं सारे ही अपडेट्स एंड मेरी डेली फिटनेस हैक्स वहीं पे पोस्ट करता हूँ। So make sure go and check out my Instagram profile and follow me there. So that's it guys, we are done for the day. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आगे और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब। See you, bye bye.